हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन विस्पर्स में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स के बारे में, जिन्हें जाफरी मैरीगोल्ड या फिर फ्रेंच मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए आप इस तरह से नर्सरी से छोटे सेपलिंग्स ला के लगा सकते हैं या फिर आप इन्हें सीड से भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको आपकी नज़दीकी नर्सरी से 10 रुपीज़ में ये प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये जो सेपलिंग्स में लाई थी, इनके रूट बॉल आप देखिए, इनकी रूट डेवलपमेंट कितनी अच्छी है और ये प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके सॉइल मिक्सचर के बारे में। मैरीगोल्ड्स की प्लांट्स को वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है, तो आपको इस तरह से सॉइल बनानी है कि इसमें पानी ठहरे ना। इसके लिए आपको 40% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर डिकम्पोज्ड काऊ डंग का इस्तेमाल करना है। और इन सेपलिंग्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आप 1 चम्मच बोन मील पाउडर, 1 चम्मच नीम खली और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ले लीजिए। इन सभी को मिक्स करके आप अपने प्लांट्स के लिए एक वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सेपलिंग्स को लगाने के लिए मैंने ये 6 से 7 इंच के पॉट लिए हैं और जिनमें ड्रेनेज होल्स बने हुए हैं। ड्रेनेज होल्स को कवर करने के बाद आप इन्हें सॉइल मिक्स से भर दीजिए। हाफ पॉट सॉइल से भरने के बाद आप सेपलिंग्स लगा लीजिए और फिर बाकी का हाफ पॉट आप सॉइल मिक्सचर से भर लीजिए। सेपलिंग को लगाने के बाद आप सॉइल को जेंटली प्रेस कीजिए ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स अगर रह गए हों तो फिर वो निकल जाए। अगर आपको बोन मील से प्रॉब्लम है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेपलिंग्स को लगाने के बाद उनमें पानी देना है। पानी इतना देना है कि वो नीचे ड्रेनेज होल से ड्रेन होने लगे। तो आइए हम अपने दोनों पॉट में पानी दे देते हैं। अब इन्हें हम 2 से 3 दिन के लिए किसी शेडी एरिया में रख देंगे ताकि प्लांट किसी ट्रांसप्लांट शॉक में ना आ जाए। तो ये है हमारा 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स अपने पॉट में अच्छे से सेटल हो गए हैं। तो ये अब धूप में रखने के लिए तैयार है। अब हम इन्हें फुल सनलाइट में रख देंगे और इन्हें हर 15 दिनों में फर्टिलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे कुछ 35 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट। इनमें जितनी भी वीड्स लगी हैं वो आपको रिमूव कर देनी है, क्योंकि वीड्स आपके प्लांट की न्यूट्रिशन को सक कर देंगी। तो 1 महीने के बाद आपका पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो ये मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की कि प्लांट्स को लगाते कैसे हैं। तो आइए अब मैं इनकी केयर टिप्स के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। फ्रेंच मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स 1 से 1.5 फीट के होते हैं और ज़्यादा हाइट में ये नहीं जाते हैं। इनमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करें तो आपको एक प्लांट से 30 से 40 फ्लावर्स मिल सकते हैं। इनमें कई तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं। इन प्लांट्स को फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप अपने प्लांट्स को किसी ऐसी जगह पे रखें वहाँ कम से कम इन्हें 6 घंटे की धूप मिल पाए। और समय समय पर इनके जो डेड फ्लावर्स हैं उन्हें हमें रिमूव करते रहना है ताकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी नई बर्ड्स बनाने में लगा दे और सीड्स प्रोड्यूस करने में ना लगाए। डेड फ्लावर्स की सीड से आप नए प्लांट्स बना सकते हैं और इन्हें समर्स के लिए भी रख सकते हैं। वैसे तो मैरीगोल्ड्स पर ज़्यादा किसी इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, लेकिन हर 15 दिनों में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें। क्योंकि ये प्लांट्स 1 से 1.5 फीट की हाइट के होते हैं तो आपको ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इन्हें 6 से 7 इंच के गमले में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए आप अपने प्लांट्स को फ्लावर्स आने से पहले पिंचिंग कर लीजिए ताकि हर पिंचिंग की हुई ब्रांच पर आपको नीचे से 2 ब्रांचेस नई निकली हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स पा सकते हैं।
तो ये थी आज की फ्रेंच मैरीगोल्ड के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।